नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बड़का इंजीनियर पे। आज मैं आप लोगों को सेल एंड बैटरी के एमसीक्यूज करवाऊंगा। चलिए तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रासायनिक सेल में धारा का चालन होता है। ऑप्शन नंबर 1 है धनात्मक तथा ऋणात्मक आयंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है केवल धनात्मक आयंस के द्वारा। ऑप्शन 3 है केवल ऋणात्मक आयंस के द्वारा। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि रासायनिक सेल, केमिकल सेल में धारा का चालन होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक आयंस के द्वारा। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का विद्युत वाहक बल प्रति सेल होता है। एक बार सुन लीजिए, एक पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का विद्युत वाहक बल प्रति सेल होता है। पहला ऑप्शन है 1.18 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 2.0 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 2.2 वोल्ट। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड वाला से 2.2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लैक्लांसी सेल में कांच के बेलनाकार पात्र में किसका घोल भरा जाता है। फिर से सुन लीजिए, लैक्लांसी सेल में कांच के बेलनाकार पात्र में किसका घोल भरा जाता है। तो ऑप्शन 1 में है कॉपर सल्फेट, उसके बाद निकिल आयरन, थर्ड में है अमोनियम क्लोराइड, चौथे में क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा अमोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग NH4Cl भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व पानी के आपेक्षिक घनत्व के सापेक्ष मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन लीजिए, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व पानी के आपेक्षिक घनत्व के सापेक्ष मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्य सापेक्ष मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 5, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित करते हैं। पहला ऑप्शन है समांतर क्रम, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी क्रम, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित क्रम, चौथा है स्टार डेल्टा। तो हम जानते हैं कि अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन लीजिए, किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाली या बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है विशेष प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय प्रतिरोध, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो विरोध करता है उसको हम लोग कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेड एसिड सेलों का प्रयोग होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, लेड एसिड सेलों का प्रयोग होता है स्वचालित वाहन में, रेडियो में, घड़ी में, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा स्वचालित वाहन में। क्वेश्चन नंबर 8, अनुरक्षण मुक्त सील्ड बैटरी में नियमित अंतराल पर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 8, अनुरक्षण मुक्त सील्ड बैटरी में नियमित अंतराल पर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन कौन सा है, साधारण जल, दूसरा ऑप्शन है अशुद्ध जल, तीसरा है अशुद्ध जल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अनुरक्षण सील्ड मुक्त बैटरी में अशुद्ध जल डालने की आवश्यकता नहीं, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
किस सेल को एडिशन सेल कहा जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, किस सेल को एडिशन सेल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लेड एसिड सेल को, दूसरा मरकरी सेल को, तीसरा है निकल आयरन सेल को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि निकल आयरन सेल को हम एडिशन सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई धारा के होता है। फिर से सुन लीजिए, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई धारा के होता है। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, तुल्य, कोई नहीं। तो हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का, एक संचायक सेल स्टोरेज सेल में क्या किया जा सकता है? वैद्युत आवेश संचित किया जा सकता है, पुनः आवेश मतलब रिचार्ज किया जा सकता है, कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है कम आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका ऑप्शन होगा आपका वैद्युत आवेश संचित नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन क्या होगा? वैद्युत आवेश संचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक सेल में धारा चालन किसके द्वारा संभव होता है? धनात्मक आयंस के द्वारा, ऋणात्मक आयंस के द्वारा, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयंस दोनों के द्वारा, कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है थर्ड, किसके द्वारा? धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल में भी ध्रुवक का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन एलएमआरसी मेट्रो में आया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? NH4Cl, दूसरा MnO2, तीसरा कोई नहीं, चौथा केसिल। जिसका ऑप्शन होगा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है उसकी प्लेट्स की क्षेत्रफल पर, उसकी प्लेट्स की मोटाई पर, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है उसकी प्लेट्स की क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन नंबर 15, बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता निर्भर करती है प्लेट की चौड़ाई पर, प्लेट्स की संख्या तथा क्षेत्रफल पर, प्लेट की मोटाई पर, कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा प्लेट्स की संख्या तथा क्षेत्रफल पर, ये वाला ऑप्शन होगा दूसरा वाला सही। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लेड एसिड बैटरी में कौन सा सक्रिय एक्टिव रासायनिक भाग प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है Pb3O4 लेड, इसके बाद PbO, उसके बाद H2SO4। इसमें यूज किया जाता है सभी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निकिल आयरन सेल किस प्रकार का होता है? मतलब निकिल आयरन सेल किस टाइप का होता है? तो वो द्रव द्वितीयक सेल होता है, शुष्क प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, कोई नहीं। तो वो होता है द्रव द्वितीयक सेल, लिक्विड सेकेंडरी सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नो लोड पर मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। पहला ऑप्शन है 2.25 वोल्ट से 4.4 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1.1, चौथा ऑप्शन है 1.5। तो मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट। इसका ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा किलोग्राम, चौथा मात्रक रहित। तो हम जानते हैं ये मात्रक रहित होता है, मात्रक रहित। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बैटरी चार्ज करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो AC होता है, वो DC होता है, वो संट होता है, कोई नहीं। तो इनमें से हम जानते हैं वो संट होता है। कौन सा होता है? संट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस युक्ति या किस डिवाइस में केमिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? परमाणु बम में, डायनमो में, बैटरी में, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शुष्क सेल ड्राई सेल में एनोड किस धातु का बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तांबे का, दूसरा है सोने का, तीसरा है ग्रेफाइट का, चौथा है कोई नहीं। तो हमें पता है एनोड किसका बनाया जाता है? ग्रेफाइट का। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्षारीय संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है तांबा प्रयोग किया जाता है, दूसरा है सोना प्रयोग किया जाता है, तीसरा है लोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं क्षारीय संचायक बैटरी में लोहे का यूज किया जाता है, मतलब आयरन का। 24 क्वेश्चन है, विद्युत आवेश प्रभावित हो सकता है
चालकों के माध्यम से, ओनली फॉर कंडक्टर्स। दूसरा ऑप्शन है कुचालकों के माध्यम से, ओनली फॉर इंसुलेटर्स। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं ओनली फॉर कंडक्टर्स, मतलब चालकों के माध्यम से ही विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, लेड एसिड बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। लेड एसिड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, हाई होता है, बहुत कम होता है, कोई नहीं। इसमें बहुत कम होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि इससे किसी का भला हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें। हो सकता है उसका फ़ायदा होगा तो वो आपको थैंक यू बोलेगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।